इंडी गठबंधन जो है यह इंडिया तोड़ो गठबंधन है बहनों भाइयों, और एनडीए हमारा ये भारत जोड़ो गठबंधन है। ये सारे इंडी गठबंधन के लोग जाति पंथ और मजहब की राजनीति करने वाले, परिवार की राजनीति करने वाले, देश से इनका कोई लेना देना नहीं है। आरजेडी की हालत देखिए, परिवार के कितने सदस्य इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। यदि उसी बिरादरी का लड़ना था, उस बिरादरी के क्या अन्य ऐसे नौजवान नहीं है जिनको कि चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है। ये लोग परिवारवादी लोग हैं। एक बात तनी ईमानदारी से यह भी बतलाइएगा, एक परिवार में केवल एक ही आदमी नहीं लेता होगा। यदि 4 लोग होते हैं, चारों लोग 5-5 किलो लेते होंगे। यह सच है कि नहीं है? अरे भाई हमसे मत छिपावा, सच है ना। और मैं जानता हूं खाते भी हैं और बच जाता तो उसे बेच भी देते हैं। इस बार की जो सरकार है बहनों भाइयों, वो बहुत मजबूत सरकार बनने जा रही है। और पता नहीं, मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा केवल आप सांसद नहीं चुन रहे हैं, हो सकता है कुछ और हो जाए। बहनों भाइयों, मैं मानता हूं कि बिहार के रहने वाले लोग राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बिहार के लोग जब 4-6 लोग 8 लोग कहीं पर इकट्ठा होते हैं, गांव में चारपाई पर ही बैठ जाते हैं, केवल भारत की राजनीति की बात नहीं करते, वो पूरे दुनिया की राजनीति की बात करते हैं। बिहार की यह विशेषता है। इसलिए मैं समझता हूं कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपसे वोट मांगने आया हूं कि भारत का मस्तक हमें सारी दुनिया में ऊंचा करना है। केवल सरकार बनाने के लिए आपसे वोट नहीं मांगने आया हूं, वोट मांगने आया हूं तो देश बनाने के लिए आपसे वोट मांगने आया हूं। केवल सरकार बनाने के लिए जो राजनीतिक पार्टियां जनता से अपील करती हैं, वह जात की राजनीति करने वाली, धर्म की राजनीति करने वाली, यह सब सारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है और एनडीए एक ऐसा गठबंधन है कि हम लोग जाति, पाति, पंथ और धर्म की राजनीति नहीं करते, बल्कि हम लोग इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आप सबसे वोट मांगने के लिए आया हूं। जहां तक आरजेडी और कांग्रेस का प्रश्न है, इन लोगों ने इंडी गठबंधन बनाया। मेरे भाइयों, एक स्थान पर तो इस गठबंधन के बहुत सारे घटक कहीं अलग लड़ रहे हैं, कहीं साथ लड़ रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, यह इंडी गठबंधन जो है यह इंडिया तोड़ो गठबंधन है बहनों भाइयों, और एनडीए हमारा यह भारत जोड़ो गठबंधन है। ये सारे इंडी गठबंधन के लोग जाति पंथ और मजहब की राजनीति करने वाले, परिवार की राजनीति करने वाले, देश से इनका कोई लेना देना नहीं है। आरजेडी की हालत देखिए, परिवार के कितने सदस्य इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। यदि उसी बिरादरी का लड़ना था, उस बिरादरी के क्या अन्य ऐसे नौजवान नहीं है जिनको कि चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है। ये लोग परिवारवादी लोग हैं। बहनों भाइयों, इसलिए आपका समर्थन चाहिए। आपने देखा कि 10 वर्षों के अंदर भारत ने करिश्मा किया है। धन दौलत के मामले में उसको अर्थव्यवस्था का आकार कहते हैं। धन दौलत के मामले में हमारा भारत 2014 के पहले दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। और बहनों भाइयों, 8 वर्षों के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्मा कर दिया कि धन दौलत के मामले में दुनिया में जो हमारा देश 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और सारी दुनिया के लोग, जितने माने जाने अर्थशास्त्री हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, सभी इस बात का दावा कर रही हैं कि दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि कहीं की है तो भारत की है। और उनका मानना है
ये 2024 चल रहा है। 2027 आते आते हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा मेरे बहनों भाई। इसलिए हम आपसे वोट मांगने आए। ये एक चर्चा करते हैं कि एनडीए गठबंधन आरक्षण समाप्त कर देगा। बहनों भाइयों, आरक्षण समाप्त करने की साजिश इन लोगों की है। ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। हम कहते हैं हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहेंगे। जो पिछड़े हैं, अनुसूचित वर्ग के हैं, आदिवासी हैं, हम उनको आरक्षण जैसे दे रहे थे वैसे ही देते रहेंगे। और देखा, इस हिंदुस्तान की पहली पार्टी है, पहला हमारा गठबंधन है एनडीए, जिसके प्रधानमंत्री ने जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, एक तो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं उनको तो आरक्षण मिल ही रहा था, लेकिन जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनको भी 10% आरक्षण देने का फैसला आजाद भारत के इतिहास में पहली बार यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसलिए मैं आपसे वोट मांगने आया। और यह साहस दुनिया का कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कर सकता था। हमारे प्रधानमंत्री पिछड़ी जात से आते हैं, लेकिन उन्होंने जो जातियां सवर्ण बोली जाती हैं, कोई सवर्ण अवर्ण नहीं होता है, जो जिनको बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं, उनमें भी जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं 10% का आरक्षण देने का फैसला पहली बार हमारी सरकार ने किया है मेरे भाई। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। अब भारत की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप बतलाइए, कांग्रेस की सरकार थी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, बम, तोप, गोले, फाइटर प्लेन, मिसाइल, यह सब हम दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे। अब आपको जानकर यह खुशी होगी, बम, तोप, गोले, मिसाइल, फाइटर प्लेन अब हम भारत की धरती पर बना रहे हैं और भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं मेरे बहनों भाई। और दुनिया के दूसरे देशों को भी हम मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि आतंकवादी घटनाएं देश के किसी न किसी राज्य में बराबर होती रहती थी। अब आतंकवादी घटनाएं लगभग समाप्त हो गई। उरी पुलवामा की जो घटना हुई थी, पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे कुछ सुरक्षा के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान रात को सोए थे, उनके ऊपर हमला कर दिया, मार डाला। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने बैठकर फैसला किया मेरे बहनों भाइयों, और आपने सुना होगा कि हमारे सेना के जवानों ने केवल सीमा के इस पार नहीं, जरूरत पड़ने पर सीमा के उस पार भी जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की थी। यह है भारत की ताकत। पहले जैसा अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब ताकतवर भारत बना है। जो जो सुविधाएं, चाहे पक्का मकान हो, शौचालय हो, गैस सिलेंडर हो, क्या पहले किसी ने दिया था? पहली बार हमारी सरकार ने किया। यहां तक कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज गरीबों को। अब हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है, हमारी सरकार जून में बन जाएगी। सरकार बनने के साथ ही हमारी पहली दूसरी, मैं समझता हूं, जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इस बात का भी हम लोग फैसला कर देंगे, 70 साल की उम्र के और ऊपर के जो भी आपके घर के माँ, पिता, दादा, दादी, आजा, आजी जो भी होंगे, चाहे वह किसी जात के होंगे, चाहे उनकी जो भी आमदनी होगी, सबको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह कैसा है? यह ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? घर का खर्चा बचेगा ना? 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष का यह मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह है हमारी सरकार। और यह बतलाइए कि आप लोगों को कोरोना के समय से यह जो 5 किलो का राशन मिल रहा था, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
मिल रहा है? अच्छा हाथ जरा उठाइए, कितने परिवारों को मिल रहा है? हाथ जरा उठाइए, ईमानदारी से उठाओ यार, क्या बात। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात तनी ईमानदारी से यह भी बतलाइएगा, एक परिवार में केवल एक ही आदमी नहीं लेता होगा, यदि 4 लोग होते हैं, चारों लोग 5-5 किलो लेते होंगे। यह सच है कि नहीं है? अरे भाई हमसे मत छिपावा, सच है ना। और मैं जानता हूं खाते भी हैं और बच जाता तो उसे बेच भी देते हैं। यह सुविधा भारत में कोई दे सकता है तो केवल नरेंद्र मोदी दे सकते हैं मेरे बहनों भाइयों, और कोई प्रधानमंत्री नहीं दे सकता। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूं कि आप सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त, ये हमारे एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी को प्राप्त होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी का चुनाव चिन्ह आप देखिए कितना बढ़िया चुनाव चिन्ह है, गैस सिलेंडर। माने हम लोग गैस सिलेंडर आपको देने वाले थे, उसके पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपना चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर तय कर लिया। बताइए ऐसा सांसद आपको कहां मिलेगा? और जब ये मंत्री थे तो इस क्षेत्र के लिए जो ये बतला रहे थे तो मैंने सुना, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपने क्षेत्र की कितनी चिंता की है, जनता की कितनी सेवा करने वाले लोगों में से। और इस बार की जो सरकार है बहनों भाइयों, वो बहुत मजबूत सरकार बनने जा रही है। और पता नहीं, मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा केवल आप सांसद नहीं चुन रहे हैं, हो सकता है कुछ और हो जाए। इसलिए अब इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत लंबे समय से आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं, मुझे भी आगे कई सभाओं में संबोधित करना है। तो आज तो मैं यही निवेदन करने आया था कि उपेंद्र जी को गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह का बटन दबाइए और भारी मतों से उन्हें इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से विजय दिलाइए। यही अपील करने के लिए मैं आप सबके बीच आया हूं। यदि आप सब ने मन बना लिया है बहनों भाई, तो एक बार जरा हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए, तो मैं यह मान लूं कि आपने मन बना लिया है उपेंद्र जी को विजय दिलाने का। तो मैं चलूं आगे, कई सभाएं न चले? लाए हो कुछ खाने वाने के लिए? या घर खाना वाना खा के आए हो कि हम लोग देखो इसी चल रहे हैं? चलते हैं मेरे बहन भाइयों, बोलिए भारत माता की। अयोध्या गए थे राम मंदिर का दर्शन करने की नहीं? नहीं गए? बन गया मंदिर। हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये लोग कहते थे, लेकिन रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहन भाइयों, 22 जनवरी का वह दिन आ गया, हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी बहनों भाइयों, और अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन गया। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, घर जाकर सोच लीजिए। रामलला अपनी कुटिया से, अपनी झोपड़ी से निकलकर अब अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा बहनों भाइयों, मेरा पक्का विश्वास। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी को भारी मतों से विजय दिलाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।